ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड 44वां सर्ग। सुमित्रा का कौशल्या का आश्वासन देना। नारियों में श्रेष्ठ कौशल्या को इस प्रकार विलाप करते देख धर्मपरायणा सुमित्रा धर्मयुक्त बात बोली। आज तुम्हारे पुत्र श्री राम उत्तम गुणों से युक्त पुरुषों में श्रेष्ठ है। उसके लिए इस तरह विलाप करना और दीनतापूर्वक रोना व्यर्थ है। इस तरह रोने धोने से क्या लाभ। बहन, जो राज्य छोड़कर अपने महात्मा पिता को भलीवादी सत्यवादी बनाने के लिए वन में चले गए हैं, वह तुम्हारे महाबली श्रेष्ठ पुत्र श्री राम उस उत्तम धर्म में स्थित है जिसका सत्पुरुषों ने सर्वथा और सम्यक प्रकार से पालन किया तथा जो परलोक में भी सुखमय फल प्रदान करने वाला है। ऐसे धर्मात्मा के लिए कदापि शोक नहीं करना चाहिए। निष्पाप लक्ष्मण समस्त प्राणियों के प्रति दयालु हैं। वह सदा श्री राम के प्रति उत्तम बर्ताव करते हैं। अतः उन महात्मा लक्ष्मण के लिए भी लाभ की बात है। विदय नंदिनी सीता भी जो सुख भोगने के लिए योग्य है, वनवास के दुखों को भली भांति सोच समझ कर तुम्हारे धर्मात्मा पुत्र का अनुसरण करती है। जो प्रभु संसार में अपने कृत्यमय पताका फहरा रहे हैं और यदा सत्य व्रत के पालन में तत्पर रहते हैं, उन धर्म स्वरूप तुम्हारे पुत्र श्री राम को कौन सा श्रेय प्राप्त नहीं होता। श्री राम की पवित्रता और उत्तम महात्मा को जानकर निश्चय सूर्य अपनी किरणों द्वारा उनके शरीर को संतप्त नहीं कर सकते। सभी समय में वनों से निकली हुई उचित सर्दी और गर्मी से युक्त सुखल और मंगलमय वायु श्री रघुनाथ जी की सेवा करेगी। रात्रि काल में धूप का कष्ट दूर रखने वाले शीतल चंद्रमा पर सोते हुए निष्पाप श्री राम का अपने किरण रूपी करों से आलिंगन तथा स्पर्श करके उन्हें आह्लाद प्रदान करेंगे। श्री राम के द्वारा रणभूमि में तिमी दिवस संबर के पुत्र दानवराज सुबाहु को मारा गया देकर विश्वामित्र ने उन महातेजस्वी वीर को बहुत से दिव्यास्त्र प्रदान किए। वह पुरुष सिंह श्री राम बड़े सुरवीर हैं। वो अपने ही बाहुबल का आश्रय लेकर उस जैसे महल में रहते हैं, उसी तरह वन में भी निडर रहेंगे। जिनके बाणों का लक्ष्य बनकर सभी शत्रु विनाश को प्राप्त होते हैं, उनके शासन में पृथ्वी और यहाँ के प्राणी कैसे नहीं रहेंगे। श्री राम की शारीरिक शोभा जैसा पराक्रम है और जैसे कल्याणकारिणी शक्ति है, उसमें जान पड़ता है। वनवास से लौटकर शीघ्र ही अपना राज्य प्राप्त करेंगे। देवी, श्री राम सूर्य के समान सूर्य और अग्नि के समान अग्नि हैं। वे प्रभु के भी प्रभु, लक्ष्मी की भी उत्तम लक्ष्मी और क्षमा का भी क्षमा है। इतना ही नहीं, वो देवताओं के भी देवता और भूतों के लिए उत्तम भूत हैं। वे वन में रहकर रहे या नगर में, उनके लिए कौन सा चराचर प्राणी दोषावह हो सकते हैं। पुरुष शिरोमणि श्री राम शीघ्र ही पृथ्वी, सीता और लक्ष्मी इन तीनों के साथ राज्य पर अभिषिक्त होंगे। जिसके नगर से निकलते देखे अयोध्या का सारा जन समुदाय शोक के बेग से आहत होकर नेत्रों के दुख से आंसू बहा रहा। कुश और चीर धारण करके वन को जाते हुए अपराजित नित्य विजयी वीर के पीछे पीछे सीता के रूप में साक्षात लक्ष्मी ही गई है। उसके लिए क्या दुर्लभ है। जिनके आगे धनुधारियों में श्रेष्ठ लक्ष्मण स्वर्ग, बाण और खड़ग आदि अस्त्र लिए जा रहे हैं, उनके लिए जगत में कौन सी वस्तु दुर्लभ है। देवी, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, तो वनवास की अवधि पूर्ण होने पर यहाँ लौटे हुए श्री राम को फिर देखोगे। इसलिए तुम शोक और मोह छोड़ दो। कल्याणी, आनिते, नंदिते, तुम नवनीत चंद्रमा के समान अपने पुत्र को पुनः अपने चरणों के मस्तक में रखकर प्रणाम करके देखोगे। राजभवन में प्रविष्ट होकर पुनः राजभट पर अभिषिक्त होकर अपने पुत्र को बड़ा भारी राज्य लक्ष्मी से संपन्न देखकर तुम शीघ्र ही नेत्रों से आनंद के आंसू बहाओगे। देवी, श्री राम के लिए तुम्हारे मन में शोक और दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे कोई अशुभ बातें नहीं दिखाई देती। तुम सीता और लक्ष्मण के साथ अपने पुत्र श्री राम को शीघ्र ही उपस्थित देखोगे। पाप रहित देवी, तुम्हें तो सब लोगों को धैर्य बधाना चाहिए, फिर स्वयं ही इस समय अपने हृदय में इतना दुख क्यों करती हो। देवी, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें रघुकुल नंदन राम जैसा बेटा मिला है। श्री राम से बढ़कर सन्मार्ग में स्थिर रहने वाला मनुष्य संसार में दूसरा कोई नहीं। जैसे वर्षा काल के मेघों की घटा जल की वृष्टि करती है, उसी प्रकार तुम सुहृदों सहित अपने पुत्र श्री राम को अपने चरणों में प्रणाम करते देख शीघ्र ही आनंदपूर्वक आंसुओं की वर्षा करोगे। अपने वरदायक पुत्र पुनः शीघ्र ही अयोध्या में आकर अपने मोटे मोटे कमल हाथों द्वारा तुम्हारे पैरों को दबाएंगे। जैसे मेघमाला पर्वतों को नहलाती है, उसी प्रकार तुम अभिवादन करके नमस्कार करते हुए सुहृदों सहित अपने सुरवीर पुत्रों का आनंद के आंसुओं से अभिषेक करोगे। बातचीत करने में कुशल, दोष रहित तथा रमणीय रूप वाली देवी सुमित्रा इस प्रकार तरह तरह की बातों से श्री राम माता कौशल्या का आश्वासन देते हुए बातें कहकर चुप हो गई। लक्ष्मण की माता के यह वचन सुनकर महाराज दशरथ की पत्नी तथा श्री राम का माता कौशल्या का सारा शरीर उसके मन में ही तत्काल विलीन हो गया। ठीक उसी तरह जैसे शरद ऋतु का थोड़े जल वाला बादल शीघ्र ही छिन्न भिन्न हो सकता है,
हो जाता है। इसी प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 44वां सर्ग पूरा हुआ।